दमोह उपचुनाव नतीजों के 5 दिन बाद ही दमोह कलेक्टर और एसपी बदल दिए गए हैं। कलेक्टर तरुण राठी और एसपी हेमंत चौहान का तबादला कर दिया गया है। खास बात यह रही कि कुछ ही घंटे के अंतराल में 2 बार कलेक्टर बदले गए। सरकार ने चंद घंटों में ही अपना आदेश बदल दिया। उसके कुछ देर बाद एसपी का भी तबादला कर दिया गया। हेमंत चौहान की जगह डीआर तेनीवार नए एसपी होंगे। वहीं हेमंत चौहान को भोपाल पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। वहीं कलेक्टर तरुण राठी की जगह एस कृष्ण चैतन्य नए कलेक्टर होंगे। राठी को मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। इससे पहले तरुण राठी की जगह अनूप कुमार सिंह को दमोह का नया कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश में कुछ घंटों के भीतर ही संशोधन किया और एस कृष्ण चैतन्य को दमोह का नया कलेक्टर बनाया गया। वहीं अनूप सिंह दमोह के अपर कलेक्टर के पद पर रहेंगे। दमोह उपचुनाव में हार को लेकर बीजेपी हाईकमान सख्त है। उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। सिद्धार्थ प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक थे। साथ ही दमोह के 5 मंडल अध्यक्षों को भी निलंबित कर दिया गया है। सभी से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। यह कार्रवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर की गई है। आपको हम ये बता दें कि उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने हार का जिम्मेदार जयंत मलैया को ठहराया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से दमोह उपचुनाव में हार हुई उसके बाद बीजेपी एक्शन में है, एक के बाद एक कई कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल आकांक्षा, पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जाती है। पहले दमोह कलेक्टर एक बार बदले जाते हैं, थोड़ी ही देर बाद वो आदेश निरस्त करके एक नया आदेश जारी होता है, जिसमें जबलपुर कलेक्टर को पहले दमोह कलेक्टर का प्रभार दिया गया था, लेकिन जबलपुर कलेक्टर को फिर यथावत रखा गया और एस कृष्ण चंदन को दमोह कलेक्टर का प्रभार दे दिया गया। चूंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा था, इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपना बड़ा कदम उठाया है। जयंत मलैया पर जो लगातार गंभीर आरोप लग रहे थे, उसे अब भाजपा सही करने में लग गई है। जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके अलावा सिद्धार्थ मलैया सहित 5 मंडल अध्यक्षों को निलंबित किया गया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया है। ये कार्रवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की है। आपको बता दें आकांक्षा की पहले जब चुनाव के नतीजे आए थे, तब राहुल लोधी ने खुलकर ये आरोप लगाए थे कि मलैया परिवार ने उन्हें चुनाव हराया है। इसके बाद बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता कुछ भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन कल जो आदेश जारी हुए उससे स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जरूर भितरघात रहा है। चूंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राहुल लोधी का बयान जिस तरह से सामने आया था और जो पहले से अंतर्कलह देखने को मिल रही थी, उसका परिणाम दमोह उपचुनाव में देखने को मिला, जिसके बाद पार्टी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल आकाश, लेकिन अभी आप भी जानकारी दे रहे थे, जिस तरह से जयंत मलैया को भी नोटिस जारी किया गया है, उनके बेटे पर जिस तरह से कार्रवाई पार्टी की तरफ से की गई है, क्या हम ये माने कि जयंत मलैया के खिलाफ भी पार्टी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? देखिए आकांक्षा, जयंत मलैया बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस फिलहाल दिया गया है और 10 दिन का समय उन्हें दिया गया है कि 10 दिन के अंदर अपना जवाब पेश करें। कारण बताओ नोटिस में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार सामने होने की जानकारी सामने आ रही थी, जिसको लेकर उन्हें पहले भी चेताया जा चुका है। अगर 10 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब जयंत मलैया या मलैया परिवार की ओर से नहीं दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। चूंकि दल बदल की राजनीति लगातार चल रही थी, राहुल लोधी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और शुरू से ही राहुल लोधी का जो पक्ष था वो मलैया की ओर से नहीं देखने को मिल रहा था। उपचुनाव की बात की जाए तो पूरे उपचुनाव में लगातार जो दमोह से बातें सामने आ रही थी वो यही थी कि मलैया परिवार राहुल लोधी को टिकट मिलने से नाखुश है। बीजेपी के कई बड़े नेता उन्हें मनाने पहुंचे थे, जिसके बाद वो प्रचार करने मलैया जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दमोह उपचुनाव में भी खेल हुआ। बिल्कुल, और वाकई आगे इस तरह की चीजें ना हो, शायद इसी को देखते हुए पार्टी एक के बाद एक एक्शन ले रही है। आकाश,
बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरह से अभी दमोह उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख की बात थी और पूरा पुरजोर लगाया गया, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, और ऐसे समय में एक बड़े वोटों के अंतराल से करीब 17,000 वोटों से बीजेपी का हारना बीजेपी के लिए एक चिंतन का विषय है और बीजेपी इसकी समीक्षा जरूर करेगी, कर भी रही है। चूंकि कल जो नतीजे आए हैं, कल जो कार्रवाई की गई है, निलंबन की कार्रवाई हो चाहे कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई हो, तो बीजेपी अपने इन सब मुद्दों को लेकर गंभीर नजर आ रही है। चूंकि आगे और अभी उपचुनाव होने हैं, खंडवा की सीट खाली हुई है, कोरोना संक्रमण के चलते वहां पर उपचुनाव भी टाल दिया गया है, लेकिन आगे कई चुनाव बीजेपी को लड़ने हैं। कल बीजेपी नेता ये कह भी रहे थे कि हमें और चुनाव लड़ने हैं, इसको लेकर हमें समीक्षा करना बेहद जरूरी है। क्योंकि पार्टी में इस तरह की बातें ना हो, इसको लेकर बीजेपी जरूर सख्त नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, जयंत मलैया को नोटिस भेजा जाना, उनके बेटे पर इस तरह से कार्रवाई करना, क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया जयंत मलैया की तरफ से सामने आई है इसके बाद? देखिए आकांक्षा, कल देर शाम ये नोटिस जारी किया गया है और निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके बाद अभी तक तो मलैया परिवार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। जरूर बीजेपी की ओर से आज इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी और 10 दिन के अंदर क्या कुछ होने वाला है, जो 10 दिन का समय दिया गया है, कारण बताओ नोटिस के जरिए जो जवाब मांगा गया है, उस जवाब में मलैया परिवार क्या कुछ पेश करता है, ये बेहद देखने वाली बात होगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं आकांक्षा, चूंकि मलैया, जयंत मलैया जो है वो बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, ऐसे में उन पर कार्रवाई होना ये बड़ी बात है। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी बात है ये। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और इसे